हे श्रोताओं, आज हम सुनेंगे एक अमर कथा, राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है, यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा। यह है भक्ति और दिव्यता का संवाद। राधा केवल एक नारी नहीं, वे स्वयं भक्ति स्वरूपणी शक्ति हैं। कृष्ण केवल एक राजा नहीं हैं, वे हैं सर्वव्यापक परमात्मा। जब प्रेम भक्ति बनकर ईश्वर से मिलता है, तब वही रूप है राधा कृष्ण का अमर प्रेम। तो आइए इस कथा के प्रभाव में हम अपने आप को डुबोते हैं। जहाँ यमुना बहती थी, बंसी की मधुर मधुर धुन गूंजती थी और गोपियाएं हरि नाम गाती थीं, उस पवन भूमि में जन्म लिया राधा ने। बरसाना की पुत्री और कृष्ण ने नंदगांव के आनंद कंद। जब दोनों छोटे थे, तभी से उनकी आंखों में एक दिव्य पहचान थी। गोपियां कहती, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। एक दिन गोपियों संग राधा यमुना तट पर गईं। उधर कृष्ण अपने सखाओं संग बंसी बजा रहे थे। बंसी की धुन सुनते ही राधा ठिठक गई। उनके हृदय में अनजानी अनुभूति हुई। कृष्ण ने राधा को देखा और मुस्कुराए। राधे, यह बंसी तो केवल तुम्हारे लिए गाती है। श्याम, यदि यह बंसी मेरे लिए है तो इसका संगीत मुझे क्यों बेचैन कर देता है। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह प्रेम का स्वर है और प्रेम बेचैन भी करता है और पूर्ण भी। उस दिन राधा और कृष्ण का हृदय एक हो गया। पूर्णिमा की रात थी। यमुना तट पर मंद पवन बह रही थी। गोपिकाएं एक एक कर रास भूमि में पहुंची। कृष्ण ने बंसी बजाई और सबके बीच खड़े हो गए। लेकिन अद्भुत बात यह हुई, हर गोपी के साथ एक कृष्ण और हर गोपी को लगा कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। राधा मुस्कुराई, पर मन ही मन जानती थी कृष्ण सबके हैं पर मेरे ही हैं। राधा कहती हैं, श्याम, यह कैसी लीला है, तुम सबके हो और फिर भी केवल मेरे ही हो। तब कृष्ण ने कहा, राधे, जैसे सूर्य की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही मेरा प्रेम सबके लिए है। परंतु जैसे कमल केवल सूर्य को देख लेता है, वैसे ही मेरा हृदय केवल तुम्हारे लिए ही खिलता। रास लीला में बंसी की ध्वनि, मृदंग की ताल और गोपियों का नृत्य, यह सब भक्ति और आनंद का स्वरूप। समय बीतता गया। मथुरा से कंस का संदेश आया और कृष्ण को गोकुल छोड़ना पड़ा। ब्रजवासियों के हृदय पर ब्रज गिरा। सबसे अधिक पीड़ा राधा हुई। राधा आंखों में आंसू लिए कहती है, श्याम, क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। कृष्ण गंभीर स्वर में बोलते हैं, राधे, मैं शरीर से जाऊंगा पर मन से कभी नहीं। तुम मेरी श्वास हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं जब भी बंसी बजाऊंगा वह तुम्हारे लिए ही गूंजेगी। राधा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, श्याम, यदि तुम मेरे हृदय में हो तो जाओ, मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती। यह संवाद केवल विरह नहीं था, यह था भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। वर्षों बीत गए। कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में अनेक लीलाएं की, पर राधा का हृदय सदैव ब्रज में बंसी की धुन में ही रहा। कहते हैं, एक दिन द्वारका में भी राधा पहुंची। कृष्ण ने उन्हें देखा और दोनों मौन हो गए। उस मौन में शब्द नहीं थे, पर पूरा ब्रह्मांड बोल रहा था। कृष्ण ने कहा, राधे, यह संसार मेरे राज्य को जानता है, पर तुम मेरे हृदय को जानती हो। तब राधा ने कहा, श्याम, राज्य क्षणिक है पर प्रेम शाश्वत है। हमारा मिलन केवल इस जन्म का नहीं, यह तो अनंत जन्मों का है। दोनों के नेत्रों से आंसू बहें, पर वे आंसू विरह के नहीं, पूर्णता के थे। श्रोताओं, राधा कृष्ण की यह कथा हमें यही सिखाती है, सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है समर्पण। विरह भी आनंद है यदि उसमें ईश्वर की याद हो। और प्रेम जब भक्ति बनता है, तब वही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहलाता है। आज हमने सुना राधा और कृष्ण की अमर कथा।
यह कथा हमें बताती है कि प्रेम और भक्ति का संबंध अटूट है। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण, जैसे आत्मा बिना परमात्मा अधूरी है।